क्या आपने एक ऐसे शहर के बारे में सुना है जो एक ही बिल्डिंग में बसा हुआ है? या फिर मोबाइल के चार्जर सिर्फ सफेद या काले ही क्यों होते हैं? जानने हैं ऐसे ही सवालों के जवाब, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, शहर में हजारों बिल्डिंग्स तो आपने देखी होंगी, लेकिन क्या आपने एक ऐसे शहर के बारे में सुना है जहां पूरा का पूरा शहर बस एक बिल्डिंग में ही बसा हुआ है? सही सुना आपने। नॉर्थ अमेरिका के अलास्का स्टेट में व्हिटियर नाम का एक छोटा सा शहर है। ये शहर अपने मैनेजमेंट और टाउनशिप की वजह से दुनिया भर में काफी मशहूर है। ये पूरा शहर बस एक सिंगल मंजिला इमारत में बसा हुआ है, जिसे बैगीच टावर के नाम से जाना जाता है। इसको वर्टिकल टाउन भी कहते हैं। इस बिल्डिंग में कुल 200 फैमिलीज रहती हैं और इस अकेले बिल्डिंग में ही अस्पताल, स्कूल, प्रार्थना स्थल और पुलिस स्टेशन जैसी जरूरी फैसिलिटीज मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 9। कौन सा जानवर अपनी गर्दन को पूरे 180 डिग्री घुमा सकता है? आपके मन में तुरंत उल्लू का नाम आया होगा, लेकिन हम बात उल्लू की नहीं कर रहे, बल्कि एक ऐसे इंसान की कर रहे हैं जो बड़े आराम से अपनी गर्दन को उल्लू की तरह पूरे 180 डिग्री घुमा लेता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मार्टिन लॉरेलो की। इनकी इसी खासियत की वजह से लोग इन्हें ह्यूमन आउल बुलाने लगे थे। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने इसके लिए पूरे 2 साल तक प्रैक्टिस की थी और कई का मानना था कि उनकी टेढ़ी रीढ़ की हड्डी की वजह से वो ये काम आसानी से कर सकते थे। मजेदार बात तो ये है कि जब एक बार वो अपनी गर्दन घुमा लेते थे तब वो सांस नहीं ले पाते थे, लेकिन पानी या कोई भी ड्रिंक आराम से पी सकते थे। अपने इस कारनामे की वजह से उन्होंने अमेरिका से लेकर जर्मनी तक खूब नाम कमाया। फैक्ट नंबर 8। क्या आपने कभी सोचा है कि नई गाड़ियों की नंबर प्लेट पर A/F क्यों लिखा होता है? दोस्तों, नई कार खरीदो तो उसकी नंबर प्लेट पर कोई नंबर तो नहीं लिखा होता, लेकिन एक स्टिकर से उस पर A/F लिख दिया जाता है। तो आपने कभी सोचा है कि आखिर इस A/F का मतलब क्या होता है? असल में A/F का मतलब अप्लाइड फॉर होता है। इसका मतलब ये है कि गाड़ी के मालिक ने गाड़ी के नए नंबर के लिए अप्लाई किया हुआ है और जब तक गाड़ी का परमानेंट नंबर नहीं मिल जाता तब तक उसको नंबर प्लेट पर A/F या अप्लाइड फॉर लिखने की छूट दी गई है। मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के अनुसार सभी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है, इसलिए जब तक नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल जाता तब तक ये A/F के नंबर प्लेट पर गाड़ी चला सकते हैं। फैक्ट नंबर 7। कभी आपके दिमाग की बत्ती सवाल पर जली है कि चार्जर का रंग ब्लैक या फिर व्हाइट ही क्यों होता है? दोस्तों, मोबाइल फोन कंपनीज कई रंगों के फोन बनाती है, लेकिन चार्जर हमेशा 2 ही रंग के होते हैं, या तो व्हाइट या तो ब्लैक। लेकिन इसके पीछे असली वजह क्या है? चलिए बताते हैं। असल में ब्लैक और व्हाइट के पीछे 2-3 बड़े रीजन छिपे हुए हैं। पहला ये कि व्हाइट कलर तो इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर घरों के पेंट व्हाइट कलर या फिर लाइट कलर के होते हैं और व्हाइट चार्जर इन कलर्स में आसानी से मिल जाता है और कोई मिसमैच क्रिएट नहीं होता। वहीं ब्लैक कलर के चार्जर को बनाने का सबसे बड़ा रीजन इसका मटेरियल कंपनी को ओवरऑल सस्ता पड़ता है, इसलिए कंपनी इन दोनों रंगों को ही प्रेफर करती है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, ये जो पिक्चर आप अभी देख रहे हैं ये रियल फ्रूट है जो बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसे कि कोई प्लेनेट फट गया हो। इस फ्रूट का नाम हाला फ्रूट है और ये देखने में काफी डरावना लगता है। ये फ्रूट साउथ एशिया का काफी पॉपुलर फ्रूट है और इसके टेस्ट के भी लोग दीवाने हैं, लेकिन इन सबसे ज्यादा जिस चीज के लिए ये फेमस है वो इसका शेप, जिसे देखकर आप डर तो जाएंगे, लेकिन ये भी तय है कि इसके मीठे और रसीले टेस्ट के बाद आप इसके फैन भी हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाली हरी सब्जी असल में सबसे जहरीली सब्जियों में से एक है? हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि हरी सब्जियां हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जिन सब्जियों से हम अपनी सेहत सुधारने की कोशिश करते हैं वो भी बहुत जहरीली होती है? इनमें सबसे जहरीली तो पालक ही है। असल में ये सब्जियां अपने आप में जहरीली नहीं है, बल्कि मॉडर्न एग्रीकल्चर में जिस तरह से पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर यूज हो रहा है वो इसे और जहरीला बना रहा है। इसके लिए हर साल एनवायरमेंटल वर्किंग ग्रुप सर्वे करता है और इसी सर्वे में ये बात कही गई, यानी कि अब हम इंसानों को ज्यादा प्रोडक्शन से पहले अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्शन की जरूरत है। फैक्ट नंबर 4। एटीएम मशीन के बाहर लगी लाइन में खड़े खड़े आपके खाली दिमाग में ये सवाल तो आया ही होगा कि आखिर इस एटीएम में कितने रुपए रखे होते हैं। आपको बता दें कि एटीएम मशीन में कैश रखने के लिए जो पार्ट या ड्रॉर लगा होता है उसे टेक्निकल लैंग्वेज में कैसेट बोलते हैं। एक एटीएम में 4 कैसेट होते हैं और एक कैसेट में नोटों के 22 पैकेट रखे होते हैं, जिसमें हर पैकेट में 100
100 नोट होते हैं। इस तरह पूरी कैलकुलेशन करे तो एक एटीएम की कैपेसिटी 60 से 80 लाख रुपए तक होती है। लेकिन हर एटीएम में इतने रुपए नहीं रखे जाते। हमारे देश में एटीएम्स में कितने पैसे होंगे ये एरिया वाइज डिसाइड होता है। बड़े इंडस्ट्रियल और मेट्रो सिटीज के एटीएम में ज्यादा पैसे होते हैं, तो वहीं छोटे कस्बों में कम रुपए रखे जाते हैं। रूरल एरियाज में 10 से 15 लाख तो शहरों में 40 लाख रुपए तक एक एटीएम में जमा होते हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों घूमने फिरने का शौक है तो इन 3 दोस्तों की तरह बनिए जिनके लिए रोड ट्रैवल किसी एडवेंचर से कम नहीं है। इन दोस्तों के नाम है पॉल आर्कर, जोहनो एलिसन और लीक पुरनेल। इन तीनों दोस्तों ने एक टैक्सी से पूरी दुनिया का सफर तय किया। इस यात्रा के दौरान ये दोस्त लगभग 50 देशों और 4 महाद्वीपों की यात्रा कर वापस अपने वतन लंदन आ पहुंचे। इनके इस रिकॉर्ड को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह मिली है। ये अभी तक की सबसे लंबी टैक्सी यात्रा है जो दुनिया में किसी के द्वारा नहीं की गई। इस यात्रा में इन दोस्तों ने कुल 43,208.40 मील का सफर तय किया, जो कि आश्चर्यजनक है। अपनी शानदार यात्रा के लिए इन दोस्तों ने टैक्सी के किराए के रूप में 80,000 पाउंड डॉलर यानी कि भारतीय मुद्रा में लगभग 69,07,010 रुपए खर्च किए हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आज के समय में कार की चोरी बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि 1938 में अमेरिका के ओहियो में एक ऐसी कार्स भी बनाई गई जिन्हें चुराना लगभग इम्पॉसिबल था। इस कार में एक एडवांस एंटी थेफ्ट सिस्टम लगाया गया था जिसकी वजह से कार को चुरा पाना लगभग इम्पॉसिबल था। इस कार के कई इंपॉर्टेंट पार्ट्स में टियर गैस को फिट किया गया था, यानी कि जब भी कोई इस कार को बिना इसकी चाबी के खोलने की कोशिश करता तो ये टियर गैस ही बाहर निकल जाती थी और चोर चोरी नहीं कर पाता था। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों T20 वर्ल्ड कप का टाइम है और धुआंधार बैटिंग के पीछे सभी भाग रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पूरी क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे स्लो इनिंग किसकी थी, यानी कि किस प्लेयर ने पिच पर सबसे ज्यादा देर तक टाइम बिताया और रन भी नहीं बनाए? तो इस तरह की अजीबोगरीब इनिंग खेली थी न्यूजीलैंड के जेफ एलट ने। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए इन्होंने 101 गेंदों में 0 रन बनाए। ये टेस्ट क्रिकेट में खेली गई अब तक की सबसे धीमी इनिंग है। वैसे आपके दिमाग में हमारे देश की दीवार राहुल द्रविड़ तो नहीं आ रहे थे। उनकी इनिंग 8वें नंबर पर आती है जब 2007 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 140 गेंदों में 12 रन बनाए थे। तो आज का ये सफर यही खत्म होता है। वीडियो में कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा या पसंद आया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।